गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतारामसमारम्भां रामानन्दमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। आइए हम सभी माँ भगवती के चरणों का ध्यान करें और आज की इस पावन कथा में प्रवेश करें। आज माँ परम्बा का बड़ा ही सुंदर नवमी तिथि है और हम सभी नवमी तिथि के दिन माँ भगवती के श्री चरणों में आज कथा में प्रवेश करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम समारम्भां रामानन्दमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ विश्वानिधि सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री माँ भगवती परम्बा को बार बार हृदय से नमन साष्टांग प्रणाम करते हुए उन्हीं के संकल्प की प्रसाद स्वरूपा सभी मातृ शक्ति जो आज यहाँ पे विराजमान है, सभी मेरे भाई पुरुष वर्ग, सभी बाल गोपाल के अंदर माँ भगवती परम्बा अनेक अलग अलग रूपों में विराजमान है और उन्हीं अलग अलग रूपों को मैं बड़े हृदय के साथ नमन करता हूँ। और आप सभी को आज नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी जैसे कहते हैं, माँ दुर्गा के आज नवमी तिथि को
बहुत बहुत हम सभी बधाई के पात्र हैं। माँ भगवती की आराधना का ये अंतिम दिन चल रहा है और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। नीदरलैंड में रहते हुए भगवान की बड़ी अनंत अखंड कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग आज अपने जीवन में ऐसा सुंदर कार्य करने के लिए संकल्पित हुए और ये कार्य अब पूरा होता भी दिखाई दे रहा है। ये कार्य आज पूरा होकर के हमारे साधना, जब सब आप लोगों की साधना, कितने लोग 9 दिन व्रत कर रहे हैं, आज तो 10वां दिन है, आप सभी 10वें दिन 10 दिन तक। मैं अभी आज सुबह ही चर्चा कर रहा था कि नीदरलैंड में पहली बार 10 दिन की नवरात्रि हम लोग मना रहे हैं और आज अंतिम दिन है, क्योंकि एक तिथि एक्स्ट्रा थी। एक तिथि एक्स्ट्रा मतलब कि कहते हैं कि कई बार कुछ तिथियों में, जैसे पंचमी 2 दिन की थी, तो अब 2 दिन की थी तो 1 दिन बढ़ना ही था। तो आज हम सभी, वैसे तो तिथि आज महानवमी है, लेकिन दिन हम लोगों के 10 हो गए, तो बहुत बढ़िया। भगवती की इच्छा थी कि वो चाहती थी कि हम लोग इस बार लंबी नवरात्रि, लंबी साधना करें। तो भगवती की कृपा का बहुत बड़ा प्रसाद है जो हम सभी लगभग 9 दिनों से प्राप्त कर रहे हैं। और आज प्रातः काल उसी प्रकार भगवती की अर्चना, पूजा, महाअभिषेक हुआ और फिर उसके बाद यज्ञशाला में 9 चंडी यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। लगभग 4 घंटे लग गए। आज अंतिम दिन था तो सभी बीज मंत्रों से आहुतियां देनी होती हैं और जितने भी इस यज्ञ में आवाहित देवता हैं उन सभी की आज विशेष आहुति होती है, इसलिए लगभग 4 घंटे लग गए और बड़े आनंद के साथ सभी ने किया। और नवरात्रि की पूर्णाहुति का ये बड़ा सुंदर अवसर आप सभी को प्राप्त हो रहा है। और जो लोग 9 दिन तक साधना किए, व्रत किए और प्रतिदिन चंडी यज्ञ किए, चंडी यज्ञ क्या मैं आपको बताऊं, ये तो लगभग 9 चंडी भी नहीं, 7 चंडी भी नहीं, 7 चंडी से भी ज्यादा। 7 चंडी में तो मतलब लगभग 108, 111 लोगों की आहुतियां होती हैं। 111 पाठ होते हैं भगवती के, मतलब 100 से लिया जाता है 7 चंडी, 100 से। लेकिन हमारे तो 15-15 लोग प्रतिदिन हवन में बैठते थे, तो 10 दिन में तो 150 लोग हो गए और कभी कभी 18 लोग भी बैठे हैं हवन में। तो मतलब 7 चंडी से भी बड़ा ये यज्ञ आप लोगों ने किया, उसके लिए इसमें सभी का पहले ही आज हृदय से धन्यवाद साधुवाद होगा कि आप सभी ने समय निकाल करके बहुत ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यज्ञ में भी भाग लिया और कथा का भी श्रवण किया है। कल आप लोग कथा सुन रहे थे कि हम अपने जीवन में जो 5 दैत्य हैं, जो 5 राक्षस हैं, शुंभ निशुंभ, जो अंतिम अध्याय में देवी भगवती के अंतिम चरण में आता है, शुंभ निशुंभ की कथा, जो शुंभ मद और मत्सर है, शुंभ और निशुंभ मद और मत्सर है। कल आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि जो शुंभ निशुंभ है ये कहां से पैदा हुए, ये देवी भागवत ने कहीं पे नहीं लिखा। और कहते हैं कि ये पतालपुरी से आए और इन्होंने भगवती की साधना की, भगवती की बहुत तपस्या की और तब ब्रह्मदेव की तपस्या करने के बाद इनको अमर होने का वरदान मिला और उसके बाद इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। संपूर्ण पृथ्वी मतलब ये शरीर आपका ना एक पृथ्वी के समान है। जैसे पृथ्वी का पूरा एक भूमंडल है, वैसे ही आपका शरीर ये पृथ्वी के समान है। और जब मद और मत्सर प्रबल होते हैं
तो वो जैसे चाहते हैं आपके शरीर को वैसे करवाते हैं। आप जो चाहोगे वो नहीं कर सकते, वो जो चाहेंगे वैसे आपको करना पड़ता है। वैसे ही इसका आध्यात्मिक जीवन के साथ बड़ा सुंदर संबंध है। शुंभ निशुंभ पूरे पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, कोई यज्ञ होने नहीं दिया, यज्ञ बंद करवा दिया, देवताओं के यज्ञ को भाग को स्वयं लेने लगे और इतना आतंक मचाया कि सभी देवता त्राही त्राही करने लगे और सभी फिर मिल करके भगवती के पास जाते हैं, क्योंकि देवताओं को यह पता है मां परा अंबा जब महिषासुर का वध करती है तो उस समय मां भगवती महिषमर्धनी ने सभी देवताओं को एक आशीर्वाद भी दिया था, एक वचन भी दिया था, एक आशीर्वाद की आपको जब भी हमारी आवश्यकता पड़े, मतलब आज नहीं, मैंने आज महिषासुर को मार दिया, लेकिन जब भी आपकी जीवन में आपके हमारी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना। तो देवताओं का याद आ गया कि भगवती ने, मां दुर्गा ने जब महिषमर्दनी का स्वरूप धारण किया था और महिषासुर का वध किया था तो उस समय सभी देवताओं को वरदान दिया था कि आपको जब भी कोई विपत्ति आए, कोई संकट आए, किसी प्रकार की समस्या आए तो मुझे याद कर लेना। और आज देवता वही बात याद कर रहे हैं कि हम भगवती को याद करते हैं और सभी देवता मिलकर के नमो दिव्य महादेवे शिवाय सततम नमः की भावना से स्तुति करते हुए देवी की स्तुति कर रहे हैं। और सभी देवताओं की स्तुति के बाद मां परा अंबा महासरस्वती के रूप में प्रकट होती है और बड़े सुंदर से स्वरूप में प्रकट होते हुए मुस्कुराते हुए देवताओं की ओर देखती है और कहती है कि हे देवता लोग, अब मैं आ गई हूं, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और कहते हैं वही मां सरस्वती के स्वरूप के साथ एक स्वरूप और प्रकट हुआ महाकाली का। मां भगवती ने महाकाली को लेकर के देवताओं को आशीर्वाद देकर के कि ये कहा कि अब आपको चिंता नहीं करना, आप लोग अपने अपने स्थान पर जाओ और अब मैं शुंभ और निशुंभ को कैसे मारना है तो मैं अब देखूंगी। तो काली को लेकर के भगवती ने एक सुंदर शेर प्रकट किया, अपना बड़ा सा एकदम शेर प्रकट किया और शेर पर विराजमान होकर के मां काली को लेकर के साथ में चलने लगती हैं और आकर के शुंभ निशुंभ के नगर के बाहर निवास करने लगती हैं। अपना एक डेरा डाल लिया, वहीं पे निवास करने लगती हैं। और इतने में सुग्रीव नाम का एक गुप्तचर आया। शुंभ निशुंभ का सुग्रीव नाम का एक गुप्तचर आया और वह देखा कि इतने सुंदर दो स्त्री, तो वो मां भगवती को देख करके मोहित हो गया और मोहित होकर के वह पूछने लगा कि आप कौन हैं? भगवती ने बताया कि मैं तो वैष्णवी हूं, महासरस्वती के रूप में मेरा जीवन इस धरती पर प्रकट हुआ है। और फिर वो पूछने लगा कि आप यहां क्यों विचरण कर रही हो? आपको पता है ये हमारे राजा शुंभ और निशुंभ का ये क्षेत्र है और वो यहाँ के राजा हैं और बहुत बलवान है। पूरे पृथ्वी पर उनका राज्य चल रहा है, वो पूरे पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं। तो ऐसा करो कि आप हमारे राजा से विवाह कर लो। तो भगवती कहती है कि जाओ तुम अपने राजा से पूछ करके तो आओ
लेकिन मैं विवाह तो करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैंने बचपन में एक प्रतिज्ञा कर ली है अपने आप से। क्या प्रतिज्ञा की है जी? भगवती बताते हैं कि मैंने बचपन में यह प्रतिज्ञा की कि जो मुझसे युद्ध करेगा और जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। मां सरस्वती कहती है। तो सुग्रीव बड़े तेज से हंसने लगा। कहा, युद्ध की बात कब कर रहे हो इतनी सुंदर स्त्री होकर के? तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे जीवा में युद्ध शब्द का उच्चारण जो अच्छा नहीं लग रहा है, शोभा नहीं दे रहा है। जो एक तेज हवा से जिसका शरीर कुमला जाए, जिसकी कोमलता तेज हवाओं के झोंके से कुमला जाए। कुमलाना मतलब सुन रहे हो क्या? झुरा जाए। हाँ, मतलब कभी झावर पड़ जाए ना, अपने बोलते हैं ना कि ज्यादा काम कर ले ओकर झावर पड़ गया, ओकर मतलब चेहरवा झावर पड़ गया। और जब ऐसा लोग सोचते हैं तो समझना बहुत सुंदर है। वो जो बहुत सुंदर है वही अपना ऐसा ध्यान रखता है। वो बढ़िया सन क्रीम वगैरह लगा करके चलता है कि कहीं हमारे शरीर में कोई झुर्रियां ना पड़ जाए, है ना। और कौन लगा के चलता है? जो जिसको लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूं। अच्छा ये बताओ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, किसको ये नहीं लगता कि वो सुंदर नहीं है? हर एक व्यक्ति को लगता है। ये बात आपको पता है? हर एक व्यक्ति जब शीशे के सामने खड़ा होता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ये न लगता कि वो सुंदर नहीं है। चाहे वो अंधेरे में देख तो उसको डर जाओ, ऐसे भी लोग हैं जिनको अंधेरे में देख लो तो डर जाओ, लेकिन जब वो भी शीशे में अपना चेहरा देखता है ना, तो बड़ा ही प्रसन्न होता है। इतना प्रसन्न होता है, उसको लगता है कि मेरे से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसा आपको पता है कि नहीं? हर व्यक्ति ये सोच करके प्रसन्न होता है, चेहरा जब देखता है तो सुंदर सब है, क्योंकि हम सभी भगवान की संतानें हैं। सुंदरता तो चेहरे की नहीं होती, आपके विचारों की होनी चाहिए, आपके व्यवहार की सुंदरता होनी चाहिए। कितने लोग चेहरे से बड़े सुंदर होते हैं लेकिन दिल के बड़े काले। आपको हंस हंस के देखेंगे, लेकिन आपके जाते ही आपकी बुराइयां शुरू। और ऐसे लोगों के चेहरे पे मैं काला ही देखता हूं, उनको सुंदर नहीं देखता। जिनका अंदर से काला है वो बाहर से भी काले दिखते हैं, वो सुंदर नहीं दिखते। लेकिन चलो मेकअप वोकअप करके आते हैं तो लगता है कि वो सुंदर दिख रहे हैं। बात भगवती के सुंदरता की चल रही थी। भगवती से सुंदर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं सही बताऊं कि मां परांबा को देखो, और आप लोगों की भगवती जो यहाँ पे विराजमान है, ये तो पूरी दुनिया में फेमस है। कनाडा, अमेरिका, भारत, जो भी हमें मिलता है कहता कि आपकी मां बड़ी सुंदर है, नीदरलैंड वाली। तो मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि हमारी मां नहीं है, ये सबकी मां है, ये जगत जननी है, ये मां परांबा है, ये वैष्णवी है। ये सिर्फ मैं कहूं मेरी मां है तो ये गलत होगा। ये सबकी मां है, इसलिए ये बहुत सुंदर है। और ये तो आप लोगों के संकल्पों का परिणाम है कि भगवती इतने सुंदर स्वरूप में आई है कि मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा अनुभव है। कभी आपका मन तनाव में हो, कई बार जीवन में तनाव होता है, कई बार आपके मन में बहुत सारी चीजें उथल पुथल कर रही हो, तो आप आश्रम जरूर आना। जब आपके मन में बेचैनी है, मैं आपको एक अनुभव की बात बता रहा हूं, ये आप लोग नोटिस कर लेना, ध्यान से नोट कर लेना।
जब आपके मन में अशांति है, जब मन घबरा रहा है, जब आप बहुत दुखी हैं, बहुत सैड हैं, अब किसी कारण से हैं, और कभी कभी ऐसी जीवन में स्थिति आती है कि कुछ अच्छा नहीं लगता, व्यक्ति बहुत सैड होता है, दुखी होता है, तो उस समय आपको सीधा आश्रम आकर के यहां बैठ करके भगवती को देखना है, मां दुर्गा को देखना है। और 10 मिनट बाद जब भगवती को 10 मिनट तक देखेंगे और मां आपको देखेगी, आप किसी कोने में बैठ जाओ, मंदिर के किसी कोने में बैठ जाओ और देखोगे मां आपको देख रही है। ये मां भगवती परम्बा ऐसे हैं। ये सिद्ध पीठों की एक बहुत बड़ी निशानी होती है। तो आप जब ऐसा करोगे फिर मुझे बताना। ऐसा कई लोगों ने अनुभव किया है, एक नहीं कितने लोगों ने ये अनुभव किया है। जब मन अशांत होता है, किसी कारण से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कोई कष्ट होती है, पीड़ा होती है, किसी बात को लेकर के परिवार में किसी की प्रकार की कोई समस्या होती है, वो इधर उधर नहीं जाते, वो आकर के यहाँ भगवती के पास बैठते हैं, महादेव के पास बैठते हैं। हमारे हनुमान जी देखो, पंचमुखी हनुमान जी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा। वो तो वैसे ही पांचों स्वरूप मुस्कुराता रहता है। तो इसलिए मां पराम्बा जगत जननी है, जो हम लोगों की मां है, इस जगत की मां है, वो तो सुंदर है ही है। जब वो सुंदरता की बखान करता है और मां पराम्बा से वो कहता है कि आप विवाह कर लो, तो मां भगवती कहती जाओ, मेरा जो एक नियम मैंने बताया, मेरा जो व्रत है, मेरा व्रत क्या है, मैंने ये व्रत किया है, ये संकल्प किया है कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा, जो मुझसे विजयी होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। तो कहता है तुम इतना हट करके रख रही हो, कोई बात नहीं, मान तो जाओ, इतना हट करने की आवश्यकता नहीं। भगवती कहती नहीं, मैंने जो सोच लिया है मैं वही करूंगी। अब जाकर तुम अपने महाराज से बात कर लो, तुम्हारे महाराज क्या कहते हैं, तुम्हारे राजा क्या कहते हैं, जाकर पूछो तुझे। अब इधर सुग्रीव का दूत, शुंभ का दूत सुग्रीव महाराजा के पास चलता है, पहुंचता है। राज दरबार में पहुंचते ही बड़े प्रसन्न मुद्रा में भगवान अपने राजा को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहता है, महाराज आज मैंने बड़ा विचित्र चीज देखा है। क्या देखा है, बताओ तो सही तू। कहा महाराज आपके पास दुनिया की धन संपत्ति है, दुनिया का पूरा वैभव है, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे धरती का धन संपत्ति आपके पास है, लेकिन आपके पास एक धन नहीं है। कहा क्या नहीं है? कहा आपके पास स्त्री धन नहीं है, मतलब आपके पास स्त्री नहीं है। कहा तो क्या किया जाए? कहा मैंने इसका समाधान भी ढूंढ लिया है। हमारे राज्य के बॉर्डर पर, हमारे राज्य की सीमा पर एक सुंदर सी स्त्री आई है, और बड़ी सुंदर स्त्री है, मैं अभी अभी देख करके आ रहा हूं। आप ऐसा करो, उसको मना लो। उसने एक हट कर रखा है कि उससे जो युद्ध करेगा और जो जीतेगा उसी से वो विवाह करेगी। मैं तो लेकर के आ रहा था, लेकिन आई नहीं। मैं तो उसको बड़ा प्रयास किया कि तू मेरे साथ आ, मेरे महाराज से विवाह कर ले, लेकिन वो आई नहीं। अब क्या करूं? तो शुंभ निशुंभ सोचने लगे। तो उन्होंने धूम्रकेतु नामक दूत भेजा कि कहा जाओ, जो स्त्री है हमारे राज्य की सीमा पर, उससे कहो कि राजा ने बुलाया है, तुम्हें आना है, और यदि वो नहीं आए तो जबरदस्ती बाल घसीट कर ले आना। तो सुग्रीव तो बेचारा बता करके वहीं बैठा था। अब धूम्रकेतु जब गया
तो जाकर के वही बात कहता है मां भगवती से कि हे स्त्री, यहाँ के राजा जो शुंभ निशुंभ है, उन्होंने तुम्हें पत्नी के रूप में वर्ण करना है और संदेशा भेजा है कि तुम जल्दी से उनके राज दरबार में पहुंचो। भगवती कहती है कि तुम्हें मेरे व्रत का पता नहीं है। तुम्हारे से पहले जो तुम्हारा दूत आया था सुग्रीव, मैंने उसको बता दिया है। तो धूम्रकेतु कहता है कि तुम मेरी बात को अगर नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे बाल घसीट कर लेकर जाऊंगा। इतना शब्द कहते ही कि बाल घसीट करके ले जाऊंगा, भगवती ने हुम शब्द का हुंकार किया और वहीं पे धूम्रकेतु भस्म हो गया। हुम शब्द का हुंकार करते ही आग के गोले में धूम्रकेतु जल करके भस्म हो जाता है। और जब यह बात शुंभ निशुंभ को पता चलता है कि वो दो स्त्रियां मायावी हैं और वो धूम्रकेतु को भस्म कर दिया, तो उसने चंड और मुंड को भेजा। चंड मुंड को भेजा कि चंडमुंड बड़े वीर लोग, वीर योद्धा हैं। शुंभ निशुंभ के सेना के सबसे बड़े वीर योद्धा चंडमुंड है, दो भाई। चंडमुंड को शुंभ निशुंभ भेजते हैं और कहते कि जाओ उस स्त्री को बांध कर करके लेकर के आओ। और यहाँ पे मां भगवती परा अम्बा जब चंडमुंड को देखती है तो वो काली को आदेश देती है, काली जाओ चंडमुंड का वध करो। और काली मां तो चंडमुंड का वध करके उनके मुंडों की माला बना करके, काली के गले में देखा है ना, काली मां के गले में मुंडों की माला, तो वो चंडमुंड के मुंड है। और पहन करके मां भगवती के सामने आती है प्रसन्न मुद्रा में। तो भगवती ने उनको चामुंडा का नाम दिया। दुर्गा का एक नाम चामुंडा देवी है। देवी भागवत में आया कि चंडमुंड का वध करने के बाद मां परम्बा का एक नाम चामुंडा देवी पड़ा। वो वही स्वरूप है जिसमें मां काली ने चंडमुंड का वध किया। और चंडमुंड के नाम पर ही देवी का नाम चामुंडा पड़ा। और हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में बहुत सुंदर देवी का स्थान है, चामुंडा देवी शक्तिपीठ है। वहां पे लोग जाते हैं और दर्शन करते हैं। बहुत ही दिव्य स्थान है। मां चामुंडा का अनेक भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है मां चामुंडा देवी। बोले चामुंडा मैया की जय। मां भगवती की कृपा से चंडमुंड का वध हो जाता है। और यहाँ पे अब शुंभ निशुंभ मानता नहीं, अब यहाँ पे वो रक्त बीज को भेजता है। रक्त बीज क्या है? रक्त बीज एक ऐसा राक्षस है कि यदि उसको मार दो, उसका रक्त जमीन पर जितने रक्त गिरेंगे उसके जैसा उतने राक्षस पैदा हो जाएंगे। मतलब उसको भगवती का, ब्रह्मदेव का वरदान मिला था कि जब तुम्हें कोई मारेगा और तुम्हारे शरीर का रक्त मतलब खून जितने बूंद जमीन पर गिरेगा उतने ही तुम्हारे जैसे उतने ही राक्षस पैदा हो जाएंगे। यदि किसी ने उसकी उंगली काटी और उंगली से 10 बूंद खून गिरा जमीन पर तो 10 रक्त बीज पैदा हो जाएंगे तुरंत। इतना वो महान बलवान वो दैत्य राक्षस था। अब यहां पे ये भी समझ लेना, रक्त बीज क्या है? काम, कामनाएं। एक कामनाएं पूरी करते हो, क्या पूरी कामनाएं समाप्त हो जाती है? नहीं। एक कामना पूरी करो तो 10 आगे आ जाती है। ये रक्त बीज वही है। आपके जीवन में जो कामनाएं हैं, इच्छाएं, क्या इच्छाएं हैं भैया? कौन सी इच्छाएं आपको? क्या इच्छाएं तो होनी चाहिए, बिना इच्छाओं के जीवन में मजा नहीं है।
लेकिन क्या इच्छा होनी चाहिए? कैसी इच्छा होनी चाहिए? कामना कैसी, क्या कामना होनी चाहिए? क्या आपके अंदर भगवत प्राप्ति की कामना है? क्या आप भगवान को प्राप्त करने की कामना करते हो? क्या ईश्वर को प्राप्त करने की कामना करते हो? क्या भगवती को प्राप्त करने की कामना करते हो? कामना होनी चाहिए, लेकिन कैसी कामना? अभी हमारी कामनाएं संसार में फंसी हुई है। एक बार एक पति पत्नी जंगल में जा रहे थे, तो जंगल में पति आगे आगे चल रहा था, पत्नी पीछे पीछे, और दोनों बड़े धर्मात्मा थे। दोनों ने घर से वैराग्य ले लिया था, वानप्रस्थ होकर के तीर्थ यात्रा पर निकले थे, और वो एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में जा रहे थे। हमारे यहां जीवन की एक परंपरा में सबको बताता हूं मैं, जीवन की एक परंपरा है हमारे, 4 पुरुषार्थ हैं, जीवन के 4 पड़ाव हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। मैं सबको ये याद दिलाता हूं हमेशा, जीवन के ये 4 पड़ाव हैं, और इन चारों पड़ावों से व्यक्ति को जीवन जीना है। ये चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करना है। 1 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य होता है, 25 से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन होता है, और 50 वर्ष के बाद कोई गृहस्थी में नहीं, वानप्रस्थ हो जाता है। यह शास्त्र कहता है, यह आपका शास्त्र, सनातन धर्म का शास्त्र बता रहा है कि जीवन कैसे जीना है। लेकिन आज तो सबकी मनमर्जी है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई करे मनई करे तुम सोई। जैसे नारद जी ने भगवान विष्णु को कहा था कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आज तो मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन ये स्वतंत्रता आपको शास्त्र नहीं देता। आप जिस स्वतंत्रता में जी रहे हो, आज मनुष्य जिस स्वतंत्रता में जी रहा है, सनातन धर्म का शास्त्र वो स्वतंत्रता नहीं देता। क्या स्वतंत्रता है? आप 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन जियो, उसके बाद 25 के बाद विवाह करके 25 साल तक अपने स्त्री के साथ गृहस्थ जीवन जियो। स्त्री के साथ 25 साल तक, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, ज्यादा मतलब ये नहीं कि 50 बाद स्त्री छोड़ देना। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कल उल्टा था। यहाँ पे लोग उल्टा भी समझ जाते हैं कि गुरुजी ये कह रहे थे कि 50 साल के बाद स्त्री छोड़ देना। रे नहीं भैया, अभी झगड़ा हो जाएगा यहाँ पे कि आज आपने क्या सिखा दिया हमारे पतियों को। तो ऐसा नहीं करना है। शास्त्र ये कह रहा है कि 50 वर्ष तक स्त्री सुख, मतलब बच्चे जो पैदा करो 50 के पहले तक सब हो जाए। अब ये नहीं है कि 50 तक पैदा करने लगो, ये भी नहीं। हाँ, कि गुरु जी ने कहा 50 तक बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो चलो 1-2 और पैदा कर ले। ऐसा नहीं भी है कि आप वो सोच लो कि मतलब ये 25 से 50 तक जो मिला है सुख भोगने का, गृहस्थ सुख भोगने का, स्त्री के साथ पति पत्नी अपना स्त्री का सुख भोग करके 50 वर्ष के बाद दोनों वानप्रस्थ हो जाते हैं। वानप्रस्थ मतलब अब 50 से कहेंगे हमें तो 67 तक तो नौकरी करना है, लेकिन नौकरी करो, लेकिन नौकरी करते हुए वानप्रस्थ का मतलब क्या है ये समझ लो। घर छोड़ना नहीं है। 50 वर्ष के बाद आप अपना फकांसी तीर्थ यात्रा वाली बनाओ। आप तुर्कैया और बुल्गारिया और पेरिस खरीखलन मत जाओ। 50 वर्ष के बाद फकांसी जाना है तो तीर्थ यात्रा करने जाओ, तीर्थों में जाओ और कुछ दिन समय बिता करके आओ। हाँ, पुर्तगाल में राम मंदिर का तीर्थ बनने जा रहा है, आना आप लोग। और मैं आपको बताऊंगा अभी अंत में, हमारा अगले वर्ष की जो नवरात्रि होगी ना, अक्टूबर वाले पुर्तगाल में ही होगी। अब लगभग हमारा यहाँ का समय जितना आप लोगों के साथ बीत रहा था अब कम होगा, क्योंकि अब हमें पुर्तगाल में भी काम करना है। वहां पे भी आश्रम की जो जिम्मेदारी सदगुरुदेव भगवान देने जा रहे हैं, तो वहां पे भी कुछ भक्तों के साथ वहां के आश्रम का कार्यभार बढ़ाना है।
तो अब यहाँ का आप लोग देखना, आधे रास्ते आ गए हैं, अब आप लोगों भी जिम्मेदारी निभाओ अपना आश्रम की व्यवस्था का। देखो लोग, अब हम यहाँ कम समय देंगे ये तो मैं, और ऐसे भगवती की इच्छा जो होगी, लेकिन ऐसी इच्छा हो रही है कि अगले साल का जो अक्टूबर की नवरात्रि होगी तो शायद हम पुर्तगाल में ही करेंगे, जैसे भगवान की इच्छा होगी। तो यहाँ आप लोग करोगे और जो भी आएगा करेगा, तो ऐसे भगवत इच्छा जो होगी होगा, लेकिन ऐसा मुझे भगवती का आदेश मिल रहा है कि ऐसा हम करेंगे। तो इस बार शायद अक्टूबर की कथा हो रही है, अब अक्टूबर में होगी कि नहीं हो, कथा तो होगी, सब कुछ होगा यहाँ पे, लेकिन शायद व्यासपीठ पर मैं नहीं रहूंगा, व्यासपीठ पर कोई और रहेगा जो आपको कथा सुनाएगा। तो बात चल रही थी वानप्रस्थ की, जो आपको समझना है। वानप्रस्थ की बात चल रही थी, जो व्यक्ति 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ होकर के तीर्थ यात्रा करता है, अध्यात्म का गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद का चिंतन प्रारंभ कर देता है। जितना ज्यादा से ज्यादा समय निकालकर रामायण पढ़ता है, गीता पढ़ता है और अपने आप को अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, 50 से लेकर 75 वर्ष तक, 25 साल तक ये करता है। और 75 वर्ष के बाद घर नहीं रहता, घर नहीं रहता, अपने बच्चों को चाबी कुंजी सब दे देता है। अगर राजा होता था तो किसी को राजा बना देता था। आज भी हमारे कितने महात्मा हैं 75 वर्ष की आयु में अपना जो उनका राजगद्दी है, या हमारे यहाँ जो पीठ होती है, पीठाधीश्वर होते हैं, वो अपना जो किसी को अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। बहुत ऐसे बड़े बड़े महात्मा, हमारे परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज 75वां जन्मदिन मनाते समय उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य को बना दिया। अब उनका शिष्य उनका उत्तराधिकारी वो है, लेकिन अपने पीठ का उत्तराधिकारी। तो हमारे यहाँ परंपरा है, 75 वर्ष के बाद व्यक्ति अपना सारी संपत्ति सब कुछ दे करके विरक्त होकर के आश्रमों में जाकर के रहता है, या तीर्थ स्थानों में जाकर के रहता है, या वो जाकर के यात्रा करता है, तीर्थ यात्रा करता है। कभी 1 महीना हरिद्वार में रह लिया, 2 महीना वृंदावन, 5 महीना काशी में, ऐसे व्यक्ति रहता था। तो ये परंपरा थी। और 75 के बाद वो संन्यास लेकर के पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जीवन जीता था। उस समय सन्यासी का जीवन सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति, समाज में अध्यात्म का प्रचार प्रसार, और उसी प्रकार से उसका जीवन होता था और कुछ भी नहीं। तो वैसे ही 2 पति पत्नी वानप्रस्थ होकर के अपने राज्य को देकर के, अपने शिष्य को, अपने परिवार को नहीं, अपने किसी शिष्य को देकर के वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तो आगे आगे पति चल रहा था, पीछे पीछे पत्नी। तो पति को थोड़ा सा लगा कि रास्ते में कोई सोने का कोई सिक्का गिरा हुआ है। देखा, बड़े ध्यान से देखा कि पत्नी तो मेरे पीछे आ रही है। पत्नी थोड़ा सा पीछे दूर थी, ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन उससे पीछे चल रही थी। तो व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे तो सोना नहीं लेना, मैं तो सोना सब दान करके आ रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कहीं मेरे पत्नी के मन में लालच ना जाए, लालच ना जाए। उसने क्या किया, पैर से मिट्टी उठा करके ऐसे करके सोने का जो सिक्का था, अपनी मिट्टी उठा करके सोने के सिक्कों को ऐसे तोप दिया, समझ रहे, ढक दिया। और पत्नी पीछे से आवाज दे रही है। आवाज क्या दे रही है, अरे मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। बात समझ में आई?
पत्नी के दृष्टि में पति सोचा पत्नी थोड़ा लालची होगी, उसको लालच ना आ जाए, सिक्का देख करके, सोना देख करके वो कहीं उठाने लगे, तो पति उसको ढकने लगा कि ढक दो तो निकल जाएगी, देखेगी नहीं सोना तो लालच आएगा ही नहीं, समझ गए। लेकिन पत्नी उससे कई गुना ज्यादा उसके अंदर लालच था ही नहीं। वो पति को आवाज देकर कर रही है, अरे जो मिट्टी पड़ी है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? मतलब उस पत्नी के दृष्टि में वो सोना मिट्टी है। जब ऐसी पत्नी कहती है कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो, वो व्यक्ति आकर के अपने पत्नी की चरणों में गिर जाता है। कहा मैं आज तुमसे छोटा हो गया क्योंकि मेरे अंदर लालच आया, चाहे तुम्हारे प्रति लालच आया, समझ गए। चाहे मैं ये सोच लिया कि तुम्हें कहीं लालच ना आ जाए, तो लालच तो मेरे अंदर आया ना, चाहे तुम्हारे लिए आया हो, लेकिन तुम तो मेरे से ऊपर, तुम तो उसको मिट्टी समझ रहे हो, तुम्हें कह रहे हो मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। तो ये है हमारे शास्त्रों का एक दर्शन कि कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। और जब ये रक्त बीज आता है मां भगवती से युद्ध करने के लिए, तो मां परा अंबा काली को कहती हैं कि काली, इसका कोई भी खून रक्त जमीन पर न गिरने पाए। और काली मां बड़ी सी जीभ निकाल करके जब भगवती उसका वध करती हैं, काली उसका सारा रक्त लेकर के पी जाती है। देखा होगा पिक्चर में आप लोगों ने काली की लंबी सी जीभ। काली कोई खतरनाक नहीं है। अब मैं भगवती काली के ऊपर बोलूं, काली का जीवन कल्याण से जुड़ा हुआ है। जो काली की पूजा करता है, लोग सोचते हैं काली कोई खतरनाक देवी, एक बड़ी भयंकर, ना ना ना। काली मां के अंदर इतनी करुणा है, इतनी दया है कि अगर कहते हैं, देवी भागवत में भी आया, वैसे भी हमारे ऋषि कहते हैं कि काली मां बहुत जल्दी करुणा करती है, दया करती है, कृपा करती है, क्योंकि कल्याणी है, वो कल्याण करने वाली है। जो काली का स्वरूप है ना, वैसे तो तामसिक पूजा में आता है काली की पूजा तामसी, लेकिन बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है। आजकल सब यही चाहते हैं कि कौन ऐसे भगवान हो जो जल्दी प्रसन्न हो, 2 बोतल लाओ, चढ़ाओ, काम हो जाए, हम भी पिए, भगवती भी प्रसन्न हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं? नहीं, क्या काली को चढ़ता है दारू और वो सब चीजें ना। मैं वही बता रहा हूं कि काली को लोग सोचते हैं कि काली ने जब रक्त बीज कौन है? काम। काली को अपने काम चढ़ाओ, इच्छाएं चढ़ा दो, ये कोई नहीं चढ़ाता। अपने इच्छा के रूप में वो जाकर किसी जानवर की बलि देता है, पाप है। हमारे गुरु जी कहते थे कि भगवती के सारे संतान हैं, भेड़, बकरी, खसी, मुर्गा, मनुष्य, ये सब भगवती के बच्चे हैं, क्योंकि सभी को जन्म देने वाली मां परम्बा जगदम्बा है। जगत जननी का मतलब यही हुआ, जो इस संपूर्ण संसार की मां। तो ये बताओ, कौन सी ऐसी मां है जिसके सामने उसके बच्चे की बलि दोगे तो वह प्रसन्न होगी? ये तो लोगों के बुद्धि की अपभ्रंश है, बुद्धि की एक बहुत बड़ा नीचापन है, जहां पे लोग ऐसी चीजें। अब तो देखो बंद हो गया। अब तो कामाख्या में बहुत बलि होती थी, कामाख्या शक्तिपीठ में। मैं आपको बताऊं, विंध्याचल में हमारे शक्तिपीठों में लोग बलि देते थे। हमारे यहाँ भगवती की उपासना में 3 प्रकार की उपासनाएं मानी जाती हैं: ब्राह्मी उपासना, शैवी उपासना और वैष्णवी उपासना। 3 उपासनाएं होती हैं। शैवी उपासना, ब्राह्मी, वैष्णवी उपासना, ये सात्विक है। और जो दूसरी उपासना है जिसमें लोग बकरा काटते हैं, ये करते हैं, ये हमारे
सनातन धर्म का एक प्रकार से सही सिद्धांत नहीं है, लेकिन अब बहुत जगह ऐसा बहुत कम हो गया है। अब शक्ति पीठों में ये बहुत कम हो गया है। पहले लोग बलि करते थे, बहुत ज्यादा बलि करते थे। और ये काम, मधु और कैंडव कौन है पता है? काम क्रोध। और शुंभ निशुंभ कौन है? मद और मत्सर। ये आपको समझना है। मद और मत्सर। मद मतलब अहंकार, अहंकार मतलब मैं। बड़ा सीधा से गुरुदेव बताते थे, अहंकार मतलब मैं हूं, मैं करता हूं, मैंने किया, मेरे द्वारा हो, मैं नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, मैं नहीं बनाऊंगी तो कोई नहीं बना सकता, मैं नहीं करूंगा तो देखता हूं कौन करेगा। अरे जाओ, तुम कल मर जाओगे, तुमसे बढ़िया अगर कोई करेगा। मत सोचो, ये मैं जो है, यहां पे मैं की बलि है। मैं कौन करता है? बकरा करता है, बकरे लाके काट दो, मैं की बलि देने की जरूरत नहीं। अपने अहंकार की बलि देना। भगवती को यदि कोई बलि देना है, अपने अहंकार की बलि दो। शास्त्र में यह बताया गया। लेकिन वो क्या? अपने अहंकार की, मैं की बलि तो कोई देगा नहीं। मैं जो करता है उसकी बलि दे दो। समझ रहे? बकरा मैं करता है ना, तो लोग उसकी सच में, ये बुद्धि का खेल है। हमारे यहां दधिमांस शब्द आया। दधिमांस, मांस मतलब किसको? जो काली उड़द होती है उसको मांस बोलते हैं। काली उड़द। अभी आज हमने भी बलि दिया, अभी हमने चंडी यज्ञ किया, क्षेत्रपाल की बलि होती है। लेकिन कौन सी बलि? अब हम मुर्गा थोड़ी कर देंगे। शास्त्रों में जो बलि का विधान है, दधिमांस, दधिमांस कहते हैं। मांस मतलब ये नहीं मुर्गा का मांस, दधी मतलब दही, मांस मतलब काली उड़द। जो पढ़े लिखे नहीं है, लोगों ने पढ़ा लिखा सही से नहीं, और जो समझ में आया उल्टा पुल्टा करने लगे। मैं लोगों की कहानी सुनाता हूं। अभी तो चिंता नहीं करना, आज भगवती शुंभ निशुंभ को मारेगी, मार के ही मैं कथा विश्राम दूंगा। हमारे यहां आप लोग हंसोगे, एक परंपरा बिहार में शुरू हो गई। बिहार की बात बता रहा हूं, आप में से कुछ लोग बिहार के होंगे। बिहार में एक परंपरा शुरू हो गई एक परिवार में, कि जब बहू आए, जब कोई भी नई बहू आए घर में, तो कोहबर के घर में एक बिल्ली को मार करके, और जो दौरी को क्या बोलते हैं आप? झपनी, जो जिसमें चावल परछते हैं, बड़ा सा सूप। और दौरी ने जो बांस के बनता है सूप, और दूसरा एक सूप होता है ऐसे वाला जो गोला होता है, उसको हाँ, जब लड़की विदा होती तो पहले वही गाड़ी वही रखा जाता है, उसमें चावल भर के जाता है। क्या बोलते हैं? पता नहीं आप लोगों को क्या होता कि नहीं? नहीं, एक गोला सा होता है, बर्तन सा, ओके भी सूप बोले। उसका नाम सूप नहीं है। सूप तो पछोरने वाला होता है, पछोरने वाला और परछन करने वाला सूप होता है बसकीटा। अब हम समझ ली, तो लोग बसकीटा बोले, लेकिन भोजपुरी में उसको दौरी बोलते हैं। वहां पे बसकीटा, अब तो आप लोग छोटा देते हो, पहले बड़ा होता था, 20-25 किलो चावल आता था। अभी भी हमारे यहाँ कहीं वही दिया जाता है, 25 किलो पूरा चावल भर के, गुड़ डाल के, पता नहीं क्या क्या डाल करके, उसको पहले दुल्हन से निकलने से पहले वही बसकीटा निकलता है, मंगल माना जाता है। और लड़की जब जाती है जिस घर में, दुल्हन उतारने से पहले पहले बसकीटा उतारा जाता है, घर में पहले बसकीटा जाता है। तो कोहबर के घर में बसकीटा के नीचे बिल्ली मारकर रखने की प्रथा शुरू हो गई। कैसे शुरू हुई पता है? एक बार की बात है, सुनो, अब मैं बता रहा हूं कैसे प्रथाएं शुरू हो जाती। एक बार की बात है, एक घर में बारात गई थी, लड़के की बारात लेकर के लोग गए थे, और यहां पे
कोहबर के घर में एक दिया जलता है, पता है ना आपको, अखंड दिया जलाया जाता है, और वहीं पे सभी देवताओं की प्रतिष्ठा की जाती है, और वहीं पे सूप दौरी ये सब रखा होता है। तो क्या हुआ, घर में नाच गाना चल रहा था, और दूल्हे की जो मां थी वो कुछ लेने के लिए आई, तो देखा वहां पे एक बिल्ली थी, तो वो डर करके हाथ में कुछ लिया था, कुछ भोजन चीज था, उसने ऐसे बिल्ली को ऐसे किया कि बिल्ली भाग जाए, और उसके हाथ से छूट करके बिल्ली के सिर पे लगा, बिल्ली मर गई। अब बिल्ली मर गई जब, तो किसी को कोई बुलाने आ गई, इतने वो चली गई, बिल्ली का मतलब मर गई, इतने वो बाहर चली गई, बाहर चली गई, किसी ने कुछ मांगने के लिए, इतने पता लगा बारात आ गई। अब जब बारात आ गई तो बारात में दुल्हन उतार करके सीधे कोहबर में ले जाते हैं। तो दूल्हे की मां बड़ी चालाक थी, कहा रुको रुको, हमारे यहाँ एक रस्म है, वो मैं अंदर से करके आती हूं, तब आपको दुल्हन लेके आना। तो क्या हुआ, वो जल्दी से गई, जो मरी हुई बिल्ली थी वो क्या बोला अभी टोकरी को, बसकीटा के अंदर ऐसे ढक करके रख दिया, और दुल्हन अपने घूंघट में से धीरे से देख रही थी, घूंघट में से धीरे से देख रही थी, तो रख दिया। अब दुल्हन आई, उसका पूजा वूजा हुआ, बाद में धीरे से निकाल करके लेकर फेंक दिया। अब क्या हुआ, ये बात उसने किसी को बताया नहीं, लेकिन जो दुल्हन थी उसने नोटिस कर लिया। अब क्या हुआ, वो सास मर गई एक दिन, किसी ने पूछा नहीं, और दुल्हन ने भी नहीं पूछा, और पूछा भी थोड़ी दिन बाद ही मर गई सास, ज्यादा दिन बीता भी नहीं। दुल्हन सोची थी पूछूंगी, 1-2 महीना हो जाए, अभी मैं आई हूं, अभी पूछ लूंगी, सोची कि देखो बहू आते ही क्वेश्चन करने लगी, तो इतने में सास भी मर गई। अब उस परिवार में एक प्रथा शुरू हो गई कि जब भी कोई दुल्हन आएगी तो बिल्ली मार करके झपनी के नीचे दबाना है, समझ रहे हो। अब उस परिवार में कई पीढ़ियों से ये परंपरा प्रारंभ हो गई। उसने सोचा कि शायद हमारे पूर्वज ऐसे करते होंगे, बिल्ली मार के दबाते होंगे, कोई शुभ होगा, या कोई अपशुगुन के लिए कोई टोटका होगा। अब उस परिवार में बिल्ली मार करके और मस्कीटा के नीचे दबाने की एक परंपरा शुरू हो गई। अब जिस घर में कोई दुल्हन आने के हो, लोग बिल्ली ढूंढे, भैया कहाँ है बिल्ली। दुल्हन आने से पहले बिल्ली मार करके दबाने की प्रथा शुरू हो गई। किसी ने अपना दिमाग नहीं लगाया। एक दुल्हन समझदार आई कि उसने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगी। सबने कहा तेरा लड़का ही नहीं होगा, अगर तू नहीं करेगी तू बाझिन रहेगी, संतान ही नहीं होगा। वो डर गई बेचारी, वो भी बिल्ली कहीं से पकड़ के लाई। उसके जो बहू आ रही थी, उसकी बेटे की शादी थी, उसने कहा मैं नहीं करूंगी। घर परिवार वालों ने डरा दिया कि तू नहीं करेगी, तेरे वंश ही नहीं चलेगा, तेरे बहू के बच्चे ही नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। ये तो परिवार में प्रथा चली आ रही है। अब वो एक प्रथा बन गई, समझ गए ना। ऐसे ही बकरे काटने की प्रथा बन गई। बकरा काटना कहीं शास्त्र में कहीं प्रमाण नहीं है, इसलिए भगवान ने बुद्धि दिया है। सीधा से ये सोचो कि सारे जीव जंतु परमात्मा के संतान हैं, और उन संतानों की बलि देकर, उनको कष्ट पहुंचा करके, दुख दे करके भगवान या परमात्मा या देवी को भी कोई देवता प्रसन्न नहीं हो सकता। और ऐसा जो करता है वो बहुत बड़ा ढोंग और पाखंड है, और हमारा सनातन धर्म इसका खंडन करता है। और आप भी किसी के गांव में आकर के कभी ऐसा कार्य नहीं करना। तो ये जो काम बीज है, रक्त बीज जो काम बीज है, ये कामनाएं है, ये कभी कम नहीं होती। इसलिए भगवती ने चंडिका को कहा, काली को कहा कि इसके बीज मतलब रक्त को नीचे गिरने नहीं देना, नहीं तो दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाए। और भगवती उसका वध करती है। ये राक्षस है। हाँ, अब आप कहोगे राक्षसों का वध करना, अरे राक्षसों को तो मारना ही है, नहीं तो तुम्हारा जीवन भी मार देंगे।
तुम्हारा जीवन का सर्वनाश कर देंगे। यही तो हो रहा है आज समाज में। क्या हो रहा है? काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, ईर्ष्या इतनी प्रबल हो गई है कि भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन वो प्रसन्न नहीं है। मां भगवती परांबा रक्त बीज को मारने के बाद देवी भागवत में अंत में चंडमुंड का वध करती है। चंडमुंड का वध करने के बाद शुंभ निशुंभ का वध करती है और वध करके देवताओं को पुनः उनका यज्ञ का भाग दिलाती है। और शुंभ निशुंभ के वध के बाद शुंभ निशुंभ मद और मत्सर है। मद मतलब अहंकार, मत्सर मतलब ईर्ष्या और डाह जो हमारे जीवन में है। इस प्रकार से परांबा जगदम्बा पूरे देवी भागवत में जिन जिन दैत्यों का, चाहे वो रक्त बीज हो, चाहे वो चंडमुंड हो, काम बीज हो, रक्त बीज मतलब काम बीज हो, चाहे चंडमुंड हो, किसी भी धूम्रकेतु, किसी भी राक्षसों का वध करती है तो वो सब राक्षस हमारे जीवन से संबंधित हैं। हम लोगों को अपने ऐसे जीवन के राक्षसों को वध करने के लिए भगवती की शरण में आना पड़ेगा। बिना भगवती की उपासना किए बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। आपका जीवन ऐसे ही अशांत रहेगा, आपका जीवन ऐसे ही कष्ट में, पीड़ा में रहेगा। शास्त्रों ने तो आपको साधन दिया है, शास्त्रों ने तो आपको सुंदर साधन दिया है। अब आप साधन का प्रयोग नहीं करेंगे तो गलती किसकी है भाई, मुझे बताओ। हमारे ऋषियों ने देवी भागवत महापुराण का साधन दिया है। हमारे ऋषियों ने आपको सुंदर शास्त्र, इतने बड़े शास्त्रों की रचना करके बताया कि ऐसे जीवन जीना है, नवरात्रि उपासना करना है। लेकिन आप नहीं करोगे। 6 महीने में आपके पास 2 दिन का भी टाइम नहीं होगा। कितने लोग ऐसे हैं अपनी गृहस्थी में उलझे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं अपने जीवन के कार्य में, परिवार के कार्य में, बच्चों के कार्य में जुड़े हुए हैं। अरे ये तो पूरे साल चलता है, कम से कम नवरात्रि में तो 4 घंटा 2 घंटा निकाल कर कथा सुनने तो आ जाओ, शाम को आ जाओ। लेकिन भगवती की इच्छा के बिना वो भी उनको नहीं मिलेगा। ये मां भगवती की इच्छा है। जब भगवती की कथा के योग्य भी नहीं है वो, तो भगवती उनको कथा में आने नहीं देगी। तभी तो उनके जीवन में दुख आएगा, कष्ट आएगा, पीड़ा आएगा, रोग आएगा, फिर रोएंगे, चिल्लाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों ने जो साधन दिया, अपने कष्ट को, पीड़ा को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मद को, मत्सर को मारना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो भगवती की उपासना, मां परांबा की उपासना करनी है। ये तो नवरात्रि आज खत्म हो रही है। आज नवरात्रि का अनुष्ठान खत्म हो रहा है, कल दशहरा है। भगवान श्री राम जी कल रावण का वध करेंगे, एक नेगेटिविटी का वध करेंगे, नकारात्मक शक्तियों का वध करेंगे। आज राम की भी उपासना पूरी हो रही है। आज के दिन, नवमी के दिन, भगवान राम भी अपने जीवन में भगवती की उपासना की पूर्णाहुति करते हैं और आज हम लोग भी पूर्णाहुति कर रहे हैं। लेकिन पूर्णाहुति के साथ संकल्प क्या ले रहे हैं, बात ये बहुत जरूरी है। आज से भगवती को साक्षी मानकर कुछ संकल्प ले ले। क्या संकल्प लेना है कि हे भगवती, हे मां परांबा, हमारे जीवन में कभी भी हमें झूठ ना बोलना पड़े और झूठ का जो हम सहारा लेकर के अपने जीवन में सोचते हैं कि खुशी आएगी, ये हमारे जीवन में समाप्त हो जाए। और सबसे बड़ी बात, हमें काम और क्रोध को जीतना है, महामोह को मारना है, शुंभ और निशुंभ को, मद और मत्सर को मारना है। तो अभी से 6 महीने बाद नवरात्रि आएगी। आज से ही शाम को जाकर के, घर पे जाकर के, कल सुबह आराम से एकांत में बैठ करके अगले नवरात्रि में क्या उपासना करनी है निश्चित कर लो। अभी नौकरी करते हो तो समय है, आप देख लो, अक्टूबर में चल रहा है, नवंबर दिसंबर में तो अपनी वैकेंसी भी डाल सकते हो।
9 दिन मत डालो, 2 दिन 4 दिन तो वैकेंसी ऐसा डालो, हाफ डे डाल दो, शाम तक डाल दो, कभी वीकेंड में 2 दिन तो रहेगा, सैटरडे संडे वो फ्री रख लो कि 2 दिन चंडी यज्ञ करेंगे, 2 दिन व्रत करेंगे, ऐसा तो निश्चित कर लो। तब इस नवरात्रि का फल इसी नवरात्रि के बाद से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जब आज से कल से आप अगले नवरात्रि के लिए संकल्प कर लोगे कि मैं अगले नवरात्रि में भगवती की पूजा करूंगी, आराधना करूंगी, भगवती की भक्ति करूंगी, यज्ञ करूंगी, चंडी यज्ञ करूंगी, कुछ भी जो भी आपकी समर्थ शक्ति भगवती ने दिया है सोच लो। पूरे 6 महीने आपके संकल्प को फलीभूत होता दिखाई देगा। आपका संकल्प 6 महीने तक आपको आनंद देगा कि 6 महीने बाद आपने भगवती की पूजा करनी है, 6 महीने बाद आपने एक दिन चंडी यज्ञ करना है। अरे पूरे परिवार के साथ मिलकर के करो, सभी बच्चों को बता दो कि अगले साल 6 महीने के बाद इस दिन मैं पूजा पे बैठूंगी, मेरा सारा परिवार उस दिन उपस्थित होना चाहिए। अभी से बता दो, उनको डेटम दे दो। क्यों नहीं हो सकता है? सारे परिवार से कह दो कि पूरा परिवार अपने सभी रिश्तेदारों को अभी से न्योता दे दो। हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकता है। लेकिन कितने लोग करेंगे मैं देखूंगा 6 महीने बाद। कितने लोग भगवती की सही में भक्ति करना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो मनुष्य करना ही नहीं चाहता, सुनता है, देखता है, लेकिन फिर भी अपने बुद्धि को समझाना नहीं चाहता। अब नहीं समझाना चाहता तो उसका परिणाम जो होगा वो आपके जीवन में आपको मिलेगा। हमारे लिए तो सभी के लिए बहुत बहुत अनंत अनंत मंगल कामना, शुभ कामना है। आज 10 दिन तक आप लोग लगातार अनुष्ठान कर रहे हो, कुछ लोग व्रत कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि भगवती ने आपसे यदि व्रत कराया है तो समझ लो भगवती आपको बहुत प्यार करती है। यदि मैया रानी ने आपसे 9 दिन का व्रत कराया है, 1 दिन का भी व्रत कराया है, 1 दिन की भी आपसे पूजा अभिषेक करवाया है, तो मैया रानी करती रहे और आपका जीवन बिना किसी दोष के, ये बाहर से कूड़ा करकट नहीं भरना अपने मन में। ये कूड़ा करकट जैसे मैंने बताया था, बाहर की चीजें को भरने की जरूरत नहीं है। अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने विचार में कुछ भरना है तो भक्ति भरो, सेवा भरो, साधना भरो, स्वाध्याय भरो, शास्त्र का चिंतन करना प्रारंभ करो। आज से ही संकल्प कर लो कि प्रतिदिन हम 1 माला ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्ची करेंगे। 1 माला 108 टाइम। इतना कर सकते हो, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। आज यही भगवती की सही उपासना शुरू कर दो। प्रतिदिन अपने जीवन में 5 मिनट निकाल करके 1 माला ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय जप लो, तो देखो भगवती की कितनी कृपा मिलेगी। जीवन में जो कलह है, आपके क्लेश है, आप खुशी ढूंढते हो, कहां ढूंढते हो? बाहर की वस्तुओं में खुशी ढूंढते हो, वकांसी पर जाकर के खुशी ढूंढते हो, तुर्कैया में जाकर के खुशी ढूंढते हो, पैरिस में जाकर के खुशी ढूंढते हो। कहां ढूंढते, किस लिए जाते हो? खुशी ढूंढने के लिए। ये खुशी, ये आनंद आपके अंदर है, ये प्रसन्नता आपके अंदर है। बाहर वाली 10 दिन के लिए बाद जब घर आ जाते हो, क्या आप तुर्कैया से कोई खुशी उठाकर लाते हो? बल्कि वहां तो पैसा खत्म करके आते हो, लुटा के आते हो, धन संपत्ति लुटा के आते हो 10 दिन में। लेकिन 10 दिन जब आप यहीं पे सब कुछ करने के लिए आए, आप साल में 1 दिन यज्ञ करने के लिए भी तो बना सकते हो। मैं तो कहता हूं खूब वकांसी जाओ, खूब घूमो, लेकिन साल में 1 दिन नवरात्रि में यज्ञ कर लो। अगर भगवती से कृपा मांगना है,
सही में भगवती को अपना मानते हो, सही में मानते हो कि भगवती का मेरे जीवन में कोई स्थान है। राक्षसों ने इतना यज्ञ किया, राक्षसों ने इतनी तपस्या किया, हम तो मनुष्य और दिया हुआ सब भगवती का है, आपका क्या है? कहते हैं जब व्यक्ति आता है तो शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता, और जब जाता है तो घर वाले सारा कपड़ा निकाल लेते हैं। सोना चांदी जो अंगूठी भी जो पहने हो ना सोने की, वो आपका बेटा ऐसे खींच लेगा, कहेगा अब पापा पहनने की जरूरत नहीं दो, वो भी आपका नहीं रहेगा। जिसको आप प्यार करते हो आपकी चैन मरते ही आपके गले में से चैन निकालेगा। इसलिए संसार से जाने वाला कुछ नहीं है, धर्म कर्म यही आपके साथ जाने वाला है। जितना धर्म कर लोगे, जितना अच्छा कर्म कर लोगे, बस ये दो बात समझ लो अपने जीवन में, जितना पुण्य कर लोगे वही आपके जीवन के साथ जाएगा। इस संसार में कुछ भी नहीं जाने वाला। इसलिए जब अच्छे कर्म करने के बाद 6 महीने के बाद मौका मिले तो कंजूस बन करके मत जाओ पीछे, एक दिन आओ यज्ञ करो। ये मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि ब्रह्मर्षि आश्रम में 9 दिन तक जो अनुष्ठान किया जाता है, जो व्रत किया जाता है, जो वैदिक परंपरा के द्वारा पाठ पूजन किया जाता है, वो आपके लिए ही किया जाता है कि आप उसमें शामिल हो, आप उसमें भाग लें, आप उस यज्ञ का हिस्सा बने, आप उस तपस्या का हिस्सा बने, आप उस पुण्य का हिस्सा बने। यही तो हमारे गुरुदेव चाहते थे। गुरुदेव स्वयं करते थे अपने जीवन से, और उनके जीवन से जो हमने सीखा है, हम जहां रहेंगे हम करेंगे, हम कहीं पे भी रहेंगे करेंगे। लेकिन जब आप सभी साथ में होते हो तो बहुत आनंद आता है। जब आप लोग साथ देते हो बड़ी खुशी मिलती है, हमारी प्रसन्नता 10 गुनी बढ़ जाती है जब आप लोगों को साथ मिलता है। और इस बार तो भगवती की ऐसी कृपा रही, मैं आपको बताता हूं। 3 दिन के यजमान निश्चित हुए थे, लेकिन 10वें दिन भगवती ने एक यजमान भेजा। आज का कोई नहीं था। भगवती ने रात को ही एक व्यक्ति को भेजा, पति पत्नी, वो आरण्यम से आए थे। उन्होंने कहा कि आज सुबह जब पूजा करने लगे तो गठबंधन, अपने झोला में से अपना गठबंधन निकाला। मैं कहा ये बताओ कि गठबंधन कैसे निकल रहा? हंसने लगी, कहा मैं घर से सोच के आई थी कि यदि कोई यजमान नहीं होगा अंतिम दिन तो मैं यजमान बनूंगी। मैं कहा मां तुम कितनी दयालु हो। वो घर से सोच के आई थी, हमें पता ही नहीं। वो अपना पति पत्नी वाला जो गठबंधन होता है ना ब्याह में, वो वाला अपने बैग में लेके आई थी, और आई थी कन्या पूजन करने के लिए। रात में कही थी कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि देर रात हो जाती है, तो दूर का रास्ता है 2 घंटे का। तो मैं कहा ठीक है आश्रम में रहना। लेकिन जब सुना कि कल कोई यजमान नहीं है, तुरंत उसने कहा मैं यजमान बनूंगी सुबह का। चाहे उसने पूजा का ही, पैसे का मतलब नहीं है। हम तो पैसे से कोई मतलब, पैसा तो बाद में आता है, यजमान बनना पहले आता है। कितने लोग ऐसे हैं इसी यज्ञ में, उन्होंने जो दिया कोई बात नहीं, यज्ञ हुआ, अरे श्रद्धा से आकर पूजा तो की, पैसा क्या है? क्या सोचते हो आप? गुरुदेव हमारे इतना बड़ा आपके देश में बना दिया, इतना बड़ा चीज बना दिया, तो उनका एक संकल्प है, पैसे की मत सोचो, पूजा के लिए आओ। तो वो मैंने देखकर के हैरान था कि वो घर से आई थी तो अपना गठबंधन लेके आई थी, और दोनों बड़े सुंदर ढंग से अपना पति पत्नी, जबकि उसका पति एक डच है, गोरा है, लेकिन इतनी श्रद्धा से पूजा किया। उसका पति ऐसे प्रणाम करता है ना कि आपका हृदय आशीर्वाद देगा नहीं, आशीर्वाद से नहला देगा उस व्यक्ति को। वो इतने श्रद्धा से प्रणाम करता है, गोरा है। मैंने महसूस किया जितनी बार भी वो आता है, और इतनी श्रद्धा से दोनों ने पूजा किया। कोई हिंदुस्तानी क्या करेगा? मैंने आज देखा, मैं बुरा नहीं मानना, मैं आपकी बुराई नहीं मना रहा हूं, लेकिन मैं आपको प्रेरणा दे रहा कि वो डच व्यक्ति था,
और पत्नी तो हिंदुस्तानी सूरीनामी, उषा हमारी दीदी बहन लगती है, उसने किया तो, लेकिन इतनी श्रद्धा से पूजा किया उन्होंने 3 घंटे बैठ करके, आनंद आ गया। आज वहां नवमी थी, मेरा एक संकल्प जो था वो भगवती ने पूरा किया। मेरा संकल्प ये रहता है कि 9 दिन चाहे बिना पैसे वाले यजमान आए, मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन 9 दिन अलग अलग परिवार पूजा करने वाला चाहिए। मुझे ये कि 9 भक्त चाहिए जो संकल्प लेकर के आए कि मैं भगवती की पूजा करूंगा, यज्ञ करूंगा, वो करूंगा। कहीं उनको कल जाना था इसलिए आज चले गए नहीं है, लेकिन मैं आज उनके लिए भी मंगल कामना करता हूं कि हमारा ये अनुष्ठान पूर्ण हुआ। भगवती ने दिखा दिया कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, हम आप लोगों से ये कहते हैं कि जो आपका मौका है वो कोई और ले रहा है। आप अपना मौका छोड़ रहे हो तो कोई और ले रहा है, इसलिए आप अपने मौकों को छोड़े ना, अपने साधना में लगे रहें, भक्ति में लगे रहें, अपनी तपस्या में लगे रहें। और ये ब्रह्मर्षि आश्रम का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि आपके धन से आपको यज्ञ करा करके आपको पुण्य के मार्ग पर ले जाएगा, आपके धन को पवित्र करेगा। आश्रम को गुरुदेव क्या तो गुरुदेव को किसी को हम सन्यासी है, हमें कुछ चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए भैया, आप क्या सोचते हो? और हम लेते नहीं, पूछ लो, आश्रम के देख लो। हमारे तो हम तो यहां लाकर देते हैं क्योंकि ये हमारे गुरुदेव का जगह है, ये हमारे गुरुदेव का स्थान है और हमें इसे को अच्छे से आगे लेकर चलना है। तो हम लोग इसी भावनाएं से अपनी प्रवृत्ति को यहाँ पे सेवा दें, अपना समय दें। और जिन लोगों ने बहुत सेवा की है, मैं बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिन्होंने प्रातः काल से शाम तक सेवा की है, उन लोगों को मां भगवती बहुत आशीर्वाद देगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। आप सुबह से शाम तक यदि सेवा कर रहे हो, किचन में कहीं पे भी कर रहे हो, नवरात्रि में, ये सबसे बड़ा व्रत है। ये मत सोचना कि मैं जाप नहीं कर पाई, मैं पाठ नहीं कर पाई। अरे आप तो भगवती के भक्तों की सेवा कर रहे हो, ये कितना बड़ा अनुष्ठान है। एक जाप लेकर बैठोगे तो अकेले करोगे, और आप भोजन बना रहे हो, 50 लोग खा रहे हैं, तो आप 50 रूपों में भगवती के भक्तों की सेवा कर रहे हो। इतना बड़ा पुण्य मिलेगा। जिन्होंने सफाई की, जिन्होंने फ्रूट्स लाए, जो सब्जी लाया, जो भी लाया, जो भी डोनाट्स दिया, मैं सबके लिए मनोकामना करता हूं। लोगों ने सही में, मैं कहता हूं कि यहाँ के लोग जो है वो सही में बहुत ही अच्छे हैं। और सब लोग, मैं कुछ लोगों पे अपना अधिकार रखता हूं, उनको मैं कह देता हूं तो वो करते ही करते हैं, कहते ठीक है गुरुजी आपने कह दिया। तो मैं समझता हूं ये हमारा अधिकार। एक बार आपके साथ प्यार बना रहे, मां परम्बा ऐसी कृपा करती रहे, और हम लोग इस आश्रम को एक साधना स्थल के रूप में देखें। इस आश्रम एक साधना करने का स्थान है। यहाँ पे आए, साधना करें, तपस्या करें, जप करें और सेवा करें, क्योंकि गुरुदेव ने बोध, प्रेम और सेवा दिया। जो लोग भी गुरुदेव को जानते हैं, बोध, प्रेम और सेवा 3 चीज दिया है। यदि गुरुदेव के विचारों पर चलना चाहते हो, गुरुदेव को अपना कुछ मानते हो, वाणी से नहीं, उनके विचारों से, तो बोध, प्रेम और सेवा, ये तीनों चीजों को अपने जीवन में जियो। और आश्रम के साथ यही 3 चीजें देते हुए चलो। गुरुदेव का बहुत बहुत आशीर्वाद रहेगा, मां परम्बा भगवती का बहुत बहुत आपको आशीर्वाद मिलेगा। एक बार पुनः सभी के लिए, जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है, जो प्रतिदिन आए हैं, सेवा की है, सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। भगवती से प्रार्थना करता हूं कि सभी को इस यज्ञ का पुण्य मिले, और आप सभी भक्तों को भी मिले, सभी यजमानों को विशेष पुण्य मिले कि उन्होंने विशेष कार्य किया है। इसी शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। और यज्ञ में कोई छोटी मोटी त्रुटि हो गई हो तो उसको आप लोग क्षमा करना, मन में नहीं रखना। अच्छी अच्छी बातें, सुंदर सुंदर बातें, भगवती की चरित्र की बातें, कथा की बातें
ज्ञान की बातें, साधना की बातें, शुभ कर्म की बातें अपने हृदय में रखना और जीना। और अगले 6 महीने के बाद नवरात्रि के लिए आज से, कल से ही प्रिपरेशन करना है, क्योंकि अगली नवरात्रि हमारे मंदिर का स्थापना दिवस भी होगा और बहुत धूमधाम से हम लोग मनाएंगे और बड़ा उत्सव करेंगे यहाँ पे। और उसी के आसपास पुर्तगाल का भी कुछ कार्यक्रम रखेंगे, जैसे भगवान की इच्छा होगी, क्योंकि पुर्तगाल में राम मंदिर बनने जा रहा है। वहां पे ब्रह्मर्षि आश्रम पुर्तगाल श्री राम मंदिर का एक बीजारोपण गुरुदेव के संकल्पों से हो चुका है। और आप लोग भी, जो लोग सेवा देना चाहते हैं, पुर्तगाल में जाना चाहते हैं, जिसके पास समय है, 15 दिन जाकर वहां कुछ सेवा करना चाहता है, उसके लिए मोस्ट वेलकम है। वहां पे आपको रहने की व्यवस्था मिलेगी, आपको खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना वहां पे सेवा दे करके आओ, क्योंकि अभी आपके सेवा की आवश्यकता है। बिल्डिंग मिला है, बिल्डिंग को सुंदर ढंग से एक सुंदर स्वरूप बनाना है, भगवान का स्थान बनाना है और देवताओं का, राम जी का स्थान बनाना है। तो इसमें आप लोगों की भी सहयोग की, समय की हमारी बहुत इच्छा है। आप लोग उसके लिए बनाना। और मैं तो सबसे कहूंगा कि नवंबर दिसंबर की वैकेंसी पुर्तगाल की बना लेना, तो बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत रोटरडम से डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, कभी कभी तो तक यूरो की टिकट होती है लिस्बोन की, और वहां आश्रम में सारी व्यवस्था होगी। आश्रम के लिए यहाँ से एक गाड़ी भी जा रही है, जो आप लोगों की सेवा में वहां रहेगी। जब भी कोई भी जाएगा तो वहां पे एयरपोर्ट ले जाना, घुमाने फिराने के लिए, घूमने फिरने के लिए सारी व्यवस्था रहेगी। वहां पे साधना करने का बड़ा सुंदर स्थान है। एक वैली है, पहाड़ पे आश्रम जो हम लोग गुरुदेव का लेने जा रहे हैं। बड़ा रमणीक स्थान है और बहुत सुंदर वातावरण है साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए, हेल्थ की दृष्टि से, मन को शांत करने की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। मैं सबको निमंत्रण देता हूं कि वो आश्रम आपका ही है और आप लोग आए, वहां रहें और अपने जीवन को साधना स्वाध्याय में लगाएं। बोलिए मां जगदम्बे प्रंबा मैया की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम। आइए आरती करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे तल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे।
ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इस विध मिलो दयामय, इस विध मिलो कृपामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरी, तुम रक्षक आप मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, हार प्रणाम तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री सीताराम जी की आरत जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरे हर स्वामी, मनवांछित वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे कामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री गणेश भगवान की, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, माँ जगजननी वैष्णवी मैया के, श्री राधे कृष्ण भगवान के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के। धर्म की अधर्म का
प्राणियों में विश्व का गौ माता की, श्री गंगा मैया के, श्री गीता माता के, श्री गायत्री माता के, श्री सत्य सनातन धर्म के। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। भगवती से क्षमा प्रार्थना। जो लोग यजमान थे वो लोग आगे आ जाए, वो लोग क्षमा प्रार्थना और विसर्जन कर लेंगे। जो लोग 9 दिन के यजमान थे, हम जाओ बेटा, वो आगे आ जाए, भगवती से क्षमा प्रार्थना। और उसके बाद हम लोग आज के इस दरबार को पूर्णाहुति की ओर ले जाएंगे। आज हम लोगों ने 9 दिन की ये उपासना की है, साधना की है। 9 दिन हम सभी माँ भगवती परम्बा का पूजन किया है और यज्ञ किया है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कई बार हम सभी से गलती हो जाती है, तो हम सभी भगवती से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे मेरी मैया, कोई क्षमा हुई हो तो हमें क्षमा प्रार्थना करता हूँ। 9 दिन के नवरात्रि में, पूजा में, यज्ञ में किसी प्रकार की क्षमा करना मैया, कोई गलती होगी। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोमिति ममत्वा क्षमस्व परमेश्वरे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे। यद्बोधितं मया देवे परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्। यां गतिं समाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुरः। सापराधो अस्मि शरणं प्राप्तत्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकं व्योऽहं यच्छेषति तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृतिर्भार्त्यां यन्योनमधिकं कृतं तत्स्वर्थं क्षम्यतां देवी। प्रसीद परमेश्वरे कामेश्वरे जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे। गृहाणारचा मिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरे। गृहेति गृहगोप्त्री त्वं गृहाणास्पदकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी। त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम अंबिकाय नमः। ओम चंडिकाय नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। श्री जगदम्बाये दुर्गा दिव्ये महादिव्ये महाकाली दिव्ये श्री महालक्ष्मी दिव्ये श्री महासरस्वती दिव्ये क्षमा याचनां समर्पयामि। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। भोले अम्बे मातु की जय हो। विसर्जन करवाइए आचार्य जी, चावल फूल दे दीजिए सभी को। कलश पर विसर्जन और वेदियों पे थोड़ा थोड़ा विसर्जन करके आप सभी प्रणाम कर लेंगे। जितने भी देवता को बुलाया था सभी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी इस यज्ञ का फल हम सभी को देते हुए जाएं। और फिर जब ऐसी पूजा, ऐसा यज्ञ हम अगले नवरात्रि में करेंगे तो फिर पुनः आने के लिए पुनरागमनाय। थोड़ा थोड़ा चावल और फूल कलश पर छोड़ना है, 9 कलश पर, और वेदियों पर छोड़ना है। ओम गच्छोत्तम भगवन्नग्ने स्वस्थाने कुल मध्यतः हुतमादावेदेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर। यत् ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छौतासन
यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकीम् इष्टकाम समेध्यर्थम पुनरागमनाय च हे भगवान, हे सभी देवता, माँ लक्ष्मी हमारे घर में निवास करें, मंदिर के देवता मंदिर में निवास करें, और बाकी जितने भी देवी देवता जिस जिस लोक से आए थे वो लोग अपने अपने लोकों को जाएं, और इस यज्ञ का पूर्ण हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे सभी बच्चों के लिए देते हुए जाएं। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की। ओम सर्वमंगल मांगल्ये सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, बैठ जाइए आप लोग। सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सभी की बात छोड़ दो, दुरुस्त करिए। आराम से देहो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिरेव शान्ति साव शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। बोलिए श्री कृष्ण देवता की जय हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। ओम अंबिकाय नमः, ओम जगदम्बिकाय नमः, श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। आ जाइए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम अंबिकाय नमः, ओम जगदम्बिकाय नमः, श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। भगवते श्री परमात्मने नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। ओम अंबिकाय नमः, जगदम्बिकाय नमः, श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। माँ भगवती कल्याण करें, खूब में सुख संपत्ति धन धान सभी रोगों का कष्टों का पीड़ा का नाश करे माँ ब्रह्मा। ओम भगवते श्री परमात्मने नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। अंबिकाय नमः, जगदम्बिकाय नमः, श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः, श्री महादेव्यै नमो नमः। ये बाहर दे देंगे हम, शिवा बाहर लाओ, हम भगवान को पर्दा बंद कर दें।
आइए हम सभी भगवती के चरणों का ध्यान करें, प्रणाम करें और आज मंगल कामना भगवती दे रही है। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कॉइन्स भी निकाल लेना ना। आइए 2 मिनट भगवती के चरणों में शुभकामना प्राप्ति हेतु माँ से प्रार्थना। हे मेरी मैया, हे मेरी जगजीवनी माँ, आज मेरी नवरात्रि की ये साधना उपासना अनुष्ठान ये पूरा हो रहा है मैया। आपकी कृपा से ही ये सब पूरा हो पाया है। ऐसी आप कृपा करते रहना, मेरा शरीर मेरी सेवा को स्वीकार करते रहना मैया। ऐसे शुभ संकल्प उठता रहे, इस शरीर से आपकी सेवा करूं मैया, आपकी पूजा करूं, आपकी आराधना करूं, आपका अनुष्ठान करूं, आपका जप करूं। ऐसा ही मंगल कार्य इस शरीर से हो और ऐसे ही आपने जो इस बार कृपा की है ऐसे ही कृपा करते रहना माँ। हमारे जीवन के समस्त दुखों का, कष्टों का, पीड़ा का, रोगों का नाश कर दो मैया। मेरे जीवन के समस्त शत्रुओं का नाश कर दो। आज से मेरे मन में कोई द्वेष न हो, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या न हो। मेरे अंदर मेरा मन साफ हो प्रभु। आज से मैं छल कपट झूठ से दूर रहूं मेरी मैया। ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो। मेरा मन, मेरा भाव, मेरा चरित्र, मेरा जीवन पवित्र कर दो मैया। ऐसी दया कर दो मेरी माँ, ऐसी करुणा कर दो मेरी करुणेश्वरी। बोलिए अम्बे मात की जय हो। ओम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन शरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणं कंदर्पयगरित अमित छविनव नील नीरज सुंदरं पटपेत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतवरं भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकंदनं रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदाररंग विभूषणं आजानुभुजधर चापधरि संग्रामजित करदूषणं इति वदति तुलसीदास शंकर ईश मुनिमन रंजनं मम हृदय कंज निवास कुरुता मादि फलदलनिंदनं मन माहि राजौ मिलई सोवर सहज सुंदर सावरो करुणानिधान जानु सेव सनेह जानत रावरु एहि भाग्य गौरे शेष सहित हिय हर चितय तुलसी भवानी पुनि पुनि उदित मन मंदिर।
मेरे